साथ सुरेंद्र चौधरी और छत्तीसगढ़ के रायपुर में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का किस प्रकार से मांग को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है। हमारे अभी वर्तमान में हमारे विधायक पावनगढ़ विधायक श्रीमती इंदू बंजारे जी हैं, उनसे बात करना चाहूँगा। मैडम, अभी जो धरना प्रदर्शन है उसका उद्देश्य क्या है? जी, आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में रायपुर में बूढ़ा तालाब में जो केंद्र की जनप्रतिनिधि है, राज्य सरकार की जनप्रतिनिधि के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से आपको सहमति भी रहेगी और माननीय राज्यपाल महोदय को हम ज्ञापन भी जो मणिपुर घटना हुआ है, जो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से आदिवासियों के साथ घटना हो रहा है, उस विषय में आप क्या कहें? जी, मणिपुर में जो घटना हुई है वो पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है, पूरे महिला समाज को शर्मसार करने वाली घटना है और ऐसी घटना होने के बावजूद भी केंद्र की सरकार मौन बैठी है और बहुत शर्म की बात है। और जिस तरह से आदिवासी समाज पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, चाहे वो गरीब तबके के लोग, सबके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये केंद्र सरकार की नीति है, उनकी नीति के अनुसार ही हो रहा है। उनके जो अभी आप बातों को लेकर के धरना में आए हैं, यदि ये धरना में करने के बाद भी सरकार का नींद नहीं खुलता है तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? जी, अभी तो हम लोग बूढ़ा तालाब में धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बातों को सरकार के, केंद्र सरकार के कानों में डालने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो हमारी बातों को नहीं सुनते हैं और जिस तरह से मणिपुर में जो घटना हुई, आदिवासी समाज के ऊपर जो घटना हो रही है, ऐसी समाज के जाति पर फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर जो नौकरी के उन पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम गांव-गांव में जाकर और इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे अपनी बातों को मनवाने के लिए। जैसे अभी जो फर्जी जाति विवाद को लेकर के जो युवाओं ने नग्न धरना प्रदर्शन किया था और सरकार गलत नीतियों के हिसाब से उन्हें गैर जमानती धारा लगा करके जो उन्हें अंदर कर दिया गया, बहुत दुखद है और इस प्रकार से घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपने अधिकार को मांगना कोई गलत नहीं है। तो इसके बारे में जी, फर्जी जाति प्रमाण पत्र के लिए जो हमारी युवाओं ने मजबूरी में, क्योंकि उन्हें सरकार ने मजबूर किया। अगर उन्होंने पहले से उनको आवेदन दिया था कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है कि आप इसमें जांच करें, लेकिन सरकार की उसी कहा जाए या उनकी ये बढ़ावा देना कि आप नौकरी करें, हम आपके साथ ये बढ़ावा देना सरकार की, यही कारण कि हमारी युवा मजबूर हुए और इस तरह से देश को शर्मसार करने वाली ये घटना जो घटी है वो देश के सरकार के कारण है। और इसके संबंध में हमने अपने विधानसभा में आवाज उठाई थी और सरकार को ये कहा भी था कि जिस आपके कारण हमारे बच्चों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है और ऊपर जो धारा लगाई गई है उसको आप खत्म करें और हमारे बच्चों को इज्जत बरी करें और जो लोग फर्जी जाति प्रमाण पत्र से लेकर नौकरी करें उनके ऊपर कार्रवाई करें, ऐसे हमने मांग अभी जो बहन जी ने आपके ऊपर जो दोबारा भरोसा जताया है और पहले भी आपके ऊपर भरोसा जताया और आप विजयी होकर के विधानसभा तक पहुंची, और इस बार आपको क्या लगता है? जी, सबसे पहले तो मैं समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। मुझे अपना आशीर्वाद दिया है और पूरे पावगढ़ क्षेत्र की जनता को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया जिसके बाद उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है और इस बार हमारी रणनीति बहुत ही साफ है और पिछले बार में हम 3000 वोटों से जीते थे, इस बार हमारा लक्ष्य 10,000 वोटों से जीतने का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको अग्रिम बधाई और आप जीत करके फिर विधानसभा में पहुंचे और बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करें फिर से, यही हमारी कामना है। और चलिए हम बात करना चाहेंगे, हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और वर्तमान में प्रत्याशी भी घोषित हुए हैं विनोद शर्मा जी से जानना चाहेगा कि आज का जो धरना प्रदर्शन है इसका मकसद आप क्या है? बहुजन समाज पार्टी, मैं डॉक्टर विनोद शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी
आज का जो धरना प्रदर्शन है ये केंद्र और राज्य सरकार के विरुद्ध है, क्योंकि जन विरोधी नीति के तहत है और लगातार केंद्र और जो राज्य सरकार है वो गरीब शोषित आदिवासियों के साथ में कहीं न कहीं खिलवाड़ कर रही है। और आज ये बुढ़ा तालाब में ये विशाल मात्रा में जो जन समूह यहाँ पर उमड़ा है बसपा का, वो शासन के विरोध में उमड़ा है। और निश्चित रूप से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में 2023 के चुनाव में राज्य की सरकार को और 2024 के चुनाव में केंद्र की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। और जैसे जिस प्रकार से SC OBC के साथ जो घटना होता आ रहा है दिन पर दिन, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से अभी ST SC OBC के साथ जो लगातार घटना हो रही है, जो अत्याचार हो रहा है, यह बहुत गलत है और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारियां केंद्र की और राज्य सरकार की है। अभी हमारे बच्चों लोगों ने जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र में नौकरी के विरुद्ध में जो धरना प्रदर्शन किए, नियमों से धरना प्रदर्शन किए, उनके ऊपर में शासन जो है वह गैर जमानती धारा लगाकर जो उन्हें अंदर करी है। निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी उनके साथ है और आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहन जी का आशीर्वाद मिल चुका है और अपने क्षेत्र में आपको कैसा लग रहा है इस बार जो आशीर्वाद बहन जी का आपको मिला? निश्चित रूप से मैं बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आने वाले 2023 के चुनाव में मुझे अकलतरा से उन्होंने प्रत्याशी बनाकर मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। और मैं अपने अकलतरा की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे उस मुकाम तक पहुँचाया। उनके आशीर्वाद से और बहन जी के आशीर्वाद से निश्चित रूप से बहन जी का हाथ को मजबूत करेंगे और अकलतरा से हम बसपा को विधायक बना कर ऐसा विश्वास। जिस प्रकार से बहन जी ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, इस प्रकार से आपको भी बहन जी को तोहफा देना होगा। निश्चित रूप से बहन जी के लिए इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है। हमने पूरे हमारे संगठन के साथ, हमारी जो अकलतरा की क्षेत्र की जनता है उनकी ताकत के साथ हम आने वाले चुनाव में अकलतरा से बसपा को विधायक बनाकर बहन जी का हाथ को मजबूत करेंगे। चलिए आपको भी अग्रिम बधाई, आप जीत करके आए और बहुजन समाज की आवाज को उठाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद शर्मा जी से और वर्तमान में अभी बहन जी का आशीर्वाद उन्हें प्रत्याशी के रूप में मिला है, उनसे बात की, बहुत सारे जानकारी हमें मिली। चलिए सभी को जय भीम। मैं सुरेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं BM न्यूज। चलिए साथियों, सभी को नमस्कार। मैं सुरेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं BM न्यूज इंडिया। आज यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा कांग्रेस सरकार के कई ऐसे नीतियों के विरोध में आज धरना प्रदर्शन करने जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ के कोने कोने से कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। उन सभी से हम बात करना चाहेंगे कि वो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का जो धरना प्रदर्शन है वो किन उद्देश्यों से लेकर के आज धरना प्रदर्शन की जा रही है। तो सबसे पहले अपना परिचय। मैं हीरालाल कुर्रे, जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी जिला कोरिया से। आज जो धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी इस छत्तीसगढ़ में, तो उसका क्या उद्देश्य है? आज प्रदेश स्तरीय जो धरना का कार्यक्रम रखा गया है, ये छत्तीसगढ़ में जो पिछले 5 वर्ष से कांग्रेस की सरकार और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये दोनों मिलकर जो वादा किए जनता के लिए, उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, बल्कि उल्टे ही हम बहुजन समाज के ऊपर अमानवीय अत्याचार शोषण कर रहे हैं। उस अन्याय अत्याचार के खिलाफ और छत्तीसगढ़ में 2023 में और 2024 में केंद्र में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए हम लोग आज इधर इकट्ठे हो रहे हैं, जिसके विरोध, अन्याय अत्याचार शोषण के विरोध में आज का धरना में हम लोग शामिल होने आए। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो चलिए हम और बात करना चाहेंगे, आप अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम नरेंद्र कुमार साहू है, मैं सूरजपुर जिले का प्रभारी हूँ कोरिया, और सूरजपुर जिले से बड़े पैमाने पर आज के इस राज्य स्तर धरना प्रदर्शन में हमारे काफ़ी साथी शामिल होने आए हैं।
जो हमारी मांगे हैं वो भारत के निचले स्तर के सारे बहुजन समाज के लोगों के मूलभूत व्यवस्था को लेकर के हैं, और जिसमें बड़े पैमाने पर हम अपने जिले के लोगों को लेकर यहाँ शामिल होने आए हैं। तो आज का जो मुख्य उद्देश्य है धरना का, वो किस चीज को लेकर के है? देखिए, ये 12 कंडिकाओं के साथ है जो आप लोगों को वो सौंपा गया है, जिसमें आज वर्तमान में महंगाई को लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार, उसके विरोध में और तमाम ऐसे सारे मुद्दों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में अपनी सक्रियता दिखा रही है। और ये हमारा जन आंदोलन है, जिसमें हम गांव गली में जितने भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आज वर्तमान में चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, इन दोनों सरकारों के द्वारा बहुजन समाज के साथ अन्याय हो रहा है, उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन है। तो बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की व्यवस्था को बनाना चाहती है? जैसा कि आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी शुरू से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर अपनी आस्था रखता है। बहुजन समाज पार्टी का मूल उद्देश्य है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान के अनुरूप देश चलना चाहिए, और इस देश के संविधान में हर एक व्यक्ति को न्याय व्यवस्था, शिक्षा का व्यवस्था, उन्हें आर्थिक स्थिति में सुधारने का पूरा अवसर मिला है। तो बहुजन समाज पार्टी पूरे भारत में संवैधानिक व्यवस्था का स्थापना हो, उसके आधार पर ही अपना शासन लाना चाहती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैडम, आपसे भी बात करते हैं। तो आप सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम विमला आगरे है और मैं बहुजन समाज पार्टी सूरजपुर जिला का जिला उपाध्यक्ष हूँ। जी, ये मेरा परिचय है। और आज जो बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ में जो धरना प्रदर्शन करने जा रही है, उस पे आप लोगों का क्या मांग है? किस मांग को लेकर के यहाँ पर धरना किया जा रहा है? अभी तो देखिए, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जो बहुजन समाज के जो कौम है, उनके साथ तरह तरह के अन्याय अत्याचार जो हो रहे हैं, जैसे मणिपुर का घटना हो, आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करके डुबाना, ये देश के लिए बड़ी शर्मनाक की बात है। और मध्य प्रदेश सीधी जिला की बात है, आदिवासी के ऊपर एक अपर कास्ट और शॉर्ट जाति का व्यक्ति, एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब कांड हो, चाहे वो हमारे बहुजन समाज के साथ तरह तरह का जो हमारी बहुजन समाज पार्टी है इस दिशा पे काम करती है कि समाज गैर बराबरी समाज व्यवस्था को सुधार करने के लिए काम कर रही है। चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे आर्थिक स्थिति से मतलब जनप्रतिनिधियों की बात हो, तो यहाँ पे अपना न्याय के लिए लड़ रही है वो। तो छत्तीसगढ़ सरकार से आप किस प्रकार से वो कहना चाहेंगे, उनको बोलना चाहेंगे कि व्यवस्था को किस प्रकार से सही किया जाए, इसके बारे में कुछ आप बोलना चाहेंगे? देखिए, इनकी जो लंबे अर्थ के सरकार से हम लोग जब इतिहास उठा के देखते हैं तो इन्होंने बहुजन समाज के लिए कुछ खास नहीं किया है। ये पूंजीपति वर्गों के लिए हमेशा से काम करते रहे, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। हम बहुजन समाज के लिए इन्होंने कभी कुछ नहीं किया है। तो हम चाहते हैं कि हमारी इस छत्तीसगढ़ की जनता से हम अपील करेंगे कि ये एक बार संवैधानिक पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी है उसके साथ आके खड़े हुए और संविधान के अनुरूप देश की जनता के साथ न्याय होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया। चलिए साथियों, अभी हम लोग यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के कोरिया सरगुजा के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए। उन सभी से आज के जो बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ में जो धरना प्रदर्शन करने जा रही है, उस धरना प्रदर्शन के उद्देश्य और छत्तीसगढ़ सरकार को किस प्रकार से निर्देशित करके उसे सही किया जाए, इसके बारे में बात हुआ। चलिए, सभी को जय भीम, नमस्कार। मैं सुरेंद्र चौधरी।